और पूरे राष्ट्र में हम लोग एनवायरमेंट और पोल्यूशन कंट्रोल मोड के ऊपर इस पे काम कर रहे हैं। लगातार वृक्षारोपण भी कर रहे हैं और प्रदूषण को मिटाने की दृष्टि में भी हम लोग काम कर रहे हैं। लखनऊ में नरेंद्र मोदी विचार मंच की जो समन्वय बैठक हुई है, किस दिशा में गई? मंच का ये कार्यक्रम एक विषय था जिस समन्वय का। हमारे नरेंद्र मोदी विचार मंच शाखा की विचार परिवार की एक 28 शाखाएं हैं। इन सभी शाखाओं को एक साथ बैठकर आपस में समन्वय विचार करना था कि हम देश की सेवा में कैसे अपना योगदान दे सकते हैं। और इस बैठक की सार्थकता इतनी अच्छी रही कि हमारे सारे 28 राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मिल करके एक साथ जो है ये शपथ लिया कि हम नरेंद्र मोदी विचार मंच के तत्वाधान में माननीय मोदी जी के 250 योजनाओं को अपने अपने क्षेत्र में आगे ले जा करके पंचायत स्तर तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। सर जी, वर्तमान में विकास और पर्यावरण को लेकर संघर्ष हो रहा है, इस बारे में आपके आयामों ने क्या किया? देखिए, इस समय देश में क्या विश्व में पर्यावरण की अव्यवस्था बहुत ही जटिल समस्या है, जिसमें हम सबको मिल करके पर्यावरण के क्षेत्र में एक सार्थक और बहुत ही बृहद कार्यक्रम करना है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है लक्ष्मी नारायण अमेटा जी एक सार्थक कदम उठाए, बहुत ही तेजी से अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ और जगह जो है इन्होंने हजारों पेड़ अभी वृक्ष लगाए हैं जल्दी जो है। और हमारा लक्ष्य है कि हम 2026 में जब हम पुनः समन्वय बैठक में आए तो हमें 1 करोड़ वृक्ष जो है पूरे भारत में लगाने का इन्होंने लक्ष्य रखा है। हमारे लक्ष्मी नारायण अमेटा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष पर्यावरण ने। पूरे राष्ट्र में हम लोग एनवायरमेंट और पोल्यूशन कंट्रोल मोड के ऊपर इस पे काम कर रहे हैं। लगातार वृक्षारोपण भी कर रहे हैं और प्रदूषण को मिटाने की दृष्टि में भी हम लोग काम कर रहे हैं। अब प्रश्न ये है कि विकास और पर्यावरण, हम सरकार से ये आग्रह कर रहे हैं अभी, और हमने कई सरकारों को प्रपोजल भी दे रखे हैं कि एनवायरमेंट को पहले क्लियर करने की प्लानिंग करके उसके विकास की योजना बने। सरकार पहले विकास की योजना बना के फिर पर्यावरण के लिए कहानी बनाती है, तो वो उसके लिए हम खिलाफ रहे हैं हमेशा। हम उद्योगपति, व्यापारी, हम इन सब के भी साथ हैं, क्योंकि उद्योग व्यापार मंच में भी मैं राष्ट्रीय सलाहकार हूं। बट हम सबको और सरकार को और उद्योग विभाग को भी हम पूरे राष्ट्र में, हर स्टेट में यही बताते हैं कि, और पर्यावरण कंट्रोल बोर्ड और इनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ये बताते हैं कि पहले पौधों की शिफ्टिंग करें। आप जो पैसा दूसरी जगह खर्च करते हैं, एक पौधे के बदले मान लो 100 पौधे लगाएंगे, छोटे छोटे लगाएंगे, वो पौधे 20 साल बाद बड़े होंगे और 20 साल में जब तक नई डेवलपमेंट की पॉलिसी आएगी वो पौधे भी कट जाएंगे। तो जितना ये सरकार में काम होता है वो पर्यावरण के ऊपर उसका रिजल्ट नहीं के बराबर आता है। उसकी तुलना में अपन देखते हैं प्राइवेट सेक्टर में लोग वृक्षारोपण करते हैं तो वो उनका रिजल्ट 80-90% तक आता है, जबकि सरकार की योजनाओं में पर्यावरण का रिजल्ट आता नहीं है। सभी सरकारों से हम एक ही कह रहे हैं, पहले पर्यावरण को शिफ्टिंग कर लीजिए, पौधों को शिफ्टिंग कीजिए, उनको व्यवस्थित एक जंगल से जंगल बना दीजिए, ऑक्सीजन बैंड को नष्ट होने से हमेशा बचा के पॉलिसी रखते हुए फिर आप विकास करते हैं, तो हमारा पर्यावरण और खनिज संरक्षण मंच भी उनका साथ देने में कुछ भी संकोच नहीं करेगा, क्योंकि विकास के अलावा हम सब अधूरे हैं। विकास बहुत जरूरी है, लेकिन जब ऑक्सीजन ही नहीं बचेगी और ऑक्सीजन बैंक धराशायी हो जाएंगे, और ये सारी पॉलिसी के साथ में मतलब जितना पैसा आप पर्यावरण पे खर्च कर रहे हो वो सारा खत्म होते जा रहा है, क्योंकि विकास के साथ वापस वो बिगड़ेगा। जब भी आप ये पर्यावरण का काम करोगे वो बिगड़ते ही जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं है। आज दिन तक की जितनी सरकारों की पॉलिसी देखी है और उन्होंने पर्यावरण का काम विकास के साथ किया, तो विकास हुआ भी है। विकास के लिए हम मना नहीं करते, लेकिन पर्यावरण उसके मुकाबले में बहुत कम परसेंटेज में डेवलप हो पा रहा है। आज लखनऊ में नरेंद्र मोदी विचार मंच की समन्वय बैठक का आयोजन हुआ। आज की बैठक में इस प्रकार के कितने मंच के लोग आए? देखिए, हमारे 28 अनुषंगिक संगठन है। नरेंद्र मोदी विचार मंच में भी मैं राष्ट्रीय सलाहकार हूं। अब हमको बाकी सारे हमारे संगठन है, एग्रीकल्चर भी है, हमारा चिकित्सा विभाग भी है, हमारे शिक्षक मंच भी है, भ्रष्टाचार भी है, कई सारे विभाग हैं, उद्योग व्यापार मंच भी है। हम विदेश मंत्रालय के उस विभाग में भी हमारा विभाग काम कर रहा है। हम कहना ये चाहते हैं सभी को कि आप जो भी डिपार्टमेंट की कोई सी भी पॉलिसी आती है,
किसी भी सरकार में, किसी भी स्टेट में, सरकार चाहे किसी की भी हो, लेकिन सारी चीज केवल एनवायरनमेंट के ऊपर और पर्यावरण के ऊपर ध्यान में रखते हुए उस डेवलपमेंट की तरफ आप ध्यान देंगे तो आपके वो सारे कर्म और सारे आपके जो गवर्नमेंट के पैसे खर्च होते हैं, पब्लिक के पैसे खर्च होते हैं, उन सबका 100% रिजल्ट आएगा। और उसकी बदौलत आपको जो आज की तारीख में आपको जो आपके ऊपर जो ऑडिट के अंदर ऑब्जेक्शन आते हैं उनसे आप बचेंगे, हाई कोर्ट से बचेंगे, आप एनजीटी से बचेंगे, आपको कई सारी परेशानियों से अधिकारियों को मुक्ति हो जाएगी। अधिकारियों की पर्सनल जिम्मेदारी भी आ रही है आजकल, क्योंकि वो प्लान आधा पेश करते हैं, पूरा प्लान बना नहीं सकते, क्योंकि पेड़ कटते हैं। आज जैसे मान लो सोलर प्लांट लग रहे हैं, उससे भी हमारी कुछ फायदा है, लेकिन जब तक खेजड़ी को शिफ्ट नहीं करोगे आप, आज मरुस्थल एरिया में हमारे खेजड़ी काटी जा रही है, तो खेजड़ी को काटना नहीं, उसको शिफ्टिंग करना है। जब तक उसको आप शिफ्ट नहीं करोगे, चाहे उसको सरकार के जमीन में कीजिए, चाहे चारागाह में कीजिए, ओरंड में कीजिए, चाहे प्राइवेट किसी काश्तकार के खेत में कीजिए, लेकिन खेजड़ी को शिफ्टिंग कीजिए, उसको काटना बिल्कुल हम 100% सख्त विरोधी है। और किसी भी पेड़ को, खेजड़ी के अलावा भी किसी भी फलदार पेड़ को, छायादार पेड़ को जो बड़ा किया हुआ है 10-15 साल का, 20 साल का, उसको काटने की सरकार कतई परमिशन नहीं दे। और एनजीटी वगैरह सबसे हम आग्रह करते हैं कि इन सब चीजों पे भी आपको रोक लगानी चाहिए। कि कोई तहसीलदार वगैरह ऐसे, हम तहसीलदारों को पूछते हैं मीटिंग में कि आप सब पेड़ काटने की परमिशन देते हो, तहसीलदार 100 रुपए के शपथ पत्र पे काश्तकार को परमिशन देता है। जब हम उनको पूछते हैं आपने कभी भौतिक सत्यापन किया कि एक बदले 10 पौधे लगाएंगे, कोई भी तहसीलदार ऐसा नहीं मिला आज तक पूरे राष्ट्र में जिसने उस शपथ पत्र के आधार पर पौधे लगवा के और उसका निरीक्षण किया हो। तो मतलब कुल मिला के कागजी खाना पूर्ति में सब जने बराबर चल रहे हैं, लेकिन जो धरातल पे, पर्यावरण पे, वृक्षारोपण पे, इन पे सब पे काम होना चाहिए, उस पे हम पूरे खरे नहीं उतरे हैं। कहते हैं कि पूरे राष्ट्र में जो भी योजना बनती है, चाहे किसी भी क्षेत्र की हो, हम सभी सरकारों के साथ है, लेकिन उनको पॉलिसी हम एक ही डिजाइन करवाना चाह रहे सबसे, सभी अनुषंगिक संगठन से और राष्ट्र के जितने भी एनजीओ चलते हैं, जितनी भी सामाजिक संस्थाएं चलती है और सरकारी संस्थाएं चलती है या अर्ध सरकारी चलती है या विद्यालय, एजुकेशन, सबके अंदर हम ये बताना चाह रहे हैं, आप विद्यालय में आयुर्वेदिक का कोर्स करिए, उसमें पेड़ पौधे लगवाइए, लोगों को अपनी प्राकृतिक जड़ी बूटी और प्राकृतिक पौधे जो इस क्षेत्र में जो पौधे चलते हैं, राजस्थान में अलग चलते हैं, मध्य प्रदेश में अलग चलते हैं, अलग अलग स्टेट में आज अलग अलग टाइप के पेड़ पौधे चलते हैं, पानी के बहाव क्षेत्र में अलग चलते हैं। तो जो वहाँ के उस धरती के जो पौधे हैं जो नेचुरल चलते हैं, उन पे यदि अपन ज्यादा जोर देते हैं और उसके बीजों का छिड़काव हम लगातार करते हैं तो भी हमको कई हद तक इसमें सफलता मिल रही है। हम सीड बॉल भी डालते हैं, वृक्षारोपण भी करते हैं, उसके संरक्षण का काम भी करते हैं, उनको पानी की व्यवस्था, उनके लिए तारबंदी, बाउंड्री, फेंसिंग, कई पुलिस लाइनों वगैरह सरकारी विभागों में हम लोगों ने काम कर रखे हैं और विभाग हमारे साथ में कदम ताल मिला रहे हैं। तो हम विभागों को ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी योजनाओं को भी आप हम लोग जिस टाइप से करते हैं या प्राइवेट सेक्टर वाले करते हैं, उस टाइप से सरकारी योजनाओं को डिजाइन करें और रिजल्ट के आधार पर उनको जिम्मेदारी दें।